सर आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा खतरनाक लोग कौन होते हैं? नहीं यार, गलत जवाब। वो लोग जिनका दिल टूटा हुआ होता है, वो फिर लड़का हो या लड़की कोई नहीं। मतलब जिस आदमी को ना मैं बुजुर्ग समझता था, वो खुद को ना अमिताभ बच्चन, वो मेरे दादाजी थे। मैं उनको बुजुर्ग समझता था कि यह आदमी बुजुर्ग है, लेकिन वो खुद को अमिताभ बच्चन, क्योंकि 75 साल की उम्र में। तो उन्हें ना भगवान ने अगर अमिताभ बच्चन जैसा कुछ भी दिया ना, तो वो अभिषेक बच्चन जैसी औलाद। तो ये वाली मैं क्लिप काट दूंगा भाई। तो क्या था कि ना मेरे गांव में ना सबसे बड़ा कोई तैराक था। हाय रिनी, आप मोबाइल में बिजी है। तो मेरे गांव में ना सबसे ज़्यादा कोई तैराक था ना, तो वो मेरे दादाजी। वो एक बार एक बच्चे को बचाने के लिए ना कुएं में कूद गए, जो सूखा था, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी थीं। और उन्होंने ना उस वक्त अपने शरीर के ना 28 अंगों को अलग किया था एक साथ। वो तो इनके खूबसूरत चमकदार दांत। मेरे दादाजी को ना कभी उनकी मोहब्बत नहीं मिली, क्योंकि वो अपनी जवानी के ना सलमान खान थे। उन्होंने जितने भी मोहब्बत के नाम पे कबूतर उड़ाए, वो लौट के वापस नहीं आए। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया, और मैंने भी वही किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अपना पहला लव गुरु अपने ग्रैंडफादर को बना लिया। उन्होंने ना मेरे लिए शायरी लिखी थी, गौर फरमाइए, कि मोहब्बत के कुएं में कूद जाऊँगा, मोहब्बत के कुएं में कूद जाऊँगा, तुम एक बार आओ तो सही, मैं तुम्हारी चारों तरफ से रक्षा करूँगा, तुम अपना भाई बनाओ तो सही। ये लव लेटर मैंने उसको उस दिन दिया था जिस दिन रक्षाबंधन थे। उसने मेरे हाथ पे ना गुलाब वाली राखी बांधी थी, जो जलती थी पिट 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 करके। जब मैं उस लड़की को देखता, तब मुझे ग्रैंडफादर याद आते थे। क्या आदमी है ये। एक उम्र ऐसी आती है कि सर कि इंसान को लगता है ना कि उसको अपने जीवन में सिर्फ शांति चाहिए होती है। मेरे ग्रैंडफादर भी शांति लेने के लिए गोवा चले गए, और उसके लिए ना मेरी ग्रैंड मदर कोर्ट, क्योंकि ये इकलौता ऐसा आदमी है जिसका 75 साल में ब्रेकअप और तलाक दोनों एक साथ हुए हैं। इस आदमी ने क्या किया, ये सबसे पहले गया और उन्होंने एक पोस्ट एफबी पे डाउनलोड की, मतलब पोस्ट की थी कि मीट माई न्यूक्विटी, मीट माई न्यूक्विटी। तो इस आदमी है ना इस चीज़ से, अब जब आदमी का दिल टूटता है ना, तो वो सबसे पहले कवि बन जाता है। ये भी अपने सदमे को बुलाने के लिए कवि बन गया, और उन्होंने ना 80 पेजों की एक किताब लिख दी, जिसमें भी सिर्फ एक शायरी थी। दोबारा से गौर फरमाइए कि लोगों ने प्यार में दिल को गवाया। सर आप ध्यान से सुनिए, 75 साल में आप भी जाने वाले हो। कि लोगों ने प्यार में दिल को गवाया, कम वक़्त हम पहले हैं जिसने अपनी बीवी को गवाया। तो ग्रैंडफादर को ना, ये दादी ग्रैंड मदर को ये मनाने गए। उन्होंने कहा था कि बाबली तूने तो बोला था कुछ खूबसूरत सी चीज़ लेके आना, मैं उस अंग्रेजन को लेके आ रहा। मुझे दूसरी बार समझ में आया कि ये आदमी को आज तक कभी भी इंडियन वुमन से प्यार क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसका कॉमन सेंस ही नहीं है। मैं अपने ग्रैंडफादर से ना 6 साल नहीं मिल पाया, क्योंकि एक पुलिस केस में ना अंदर चले गए। इनको सज़ा 4 साल की हुई थी, पर ये अपनी बकचोदी के चक्कर में 2 साल अंदर रहे, क्योंकि इनको ना मज़े लेने की आदत थी हर किसी से। और ये जेलर से मज़े लेते थे कि तुम अपनी बीवी से मिल सकते हो तो मैं क्यों नहीं, तुम घर का खा सकते हो तो मैं क्यों नहीं, तुम अय्याशी कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। जेल में रहते रहते ना ये फ्रस्ट्रेट हो गए, और उन्होंने ना फांसी लगा ली जेलर को, वो भी अपनी कैदी वाली टोपी से। दूसरी बार मेरी समझ में आया कि इस आदमी का कॉमन सेंस बिल्कुल ख़राब है। अगर लगानी थी तो अपने पजामे के नारे से लगा देता। जेलर ने हमारे पास ना घर कॉल किया और बोले, हाँ मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर, मतलब उनकी माता जी, कि ये लड़का आपने क्या खा के पैदा किया। बोली सरसों का साग। बोले आंटी जी सरसों के साग में तो यही मिलेगा। थैंक यू। उसके बाद क्या था ना कि जब मैं अपने ग्रैंडफादर को देखता था, तो उस टाइम पे मेरे उम्र के साथ साथ ना ये ना और ज़्यादा बकचोद होते गए। इन्हें ना आज तक दुनिया में कोई नहीं हरा पाया, क्योंकि ये हार मानते ही नहीं थे। तो ये इनको क्या था ना कि हर चीज़ से टॉर्चर करने की आदत थी। तो एक दिन ये रात में मेरे कमरे में आए, बोले मुझे नहाना है, तू पानी गर्म कर दे, जून के महीने में। तो उस टाइम पे ना हम 2 ही लोग बेरोज़गार थे, एक मैं और एक मेरे ग्रैंडफादर, जो एक दोनों दूसरे को बेइज्जत करके ही अपना टाइम पास करते थे। मैंने ना अपनी इनकी कुंडली ने एक पंडित को दिखाई। मैंने ये आदमी अमर तो नहीं है, अगर ये अमर रह गया तो मैं नहीं रह पाऊँगा। हम सब ने ना एक चीज़ किया हुआ कि अपने ग्रैंडफादर, मैंने तो बहुत ज़्यादा किया है, शायद आप लोगों ने भी किया हुआ। सर आपने किया है कि ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, मैडम 7 दिन की छुट्टी चाहिए।
मैंने किया, मैंने बहुत बार किया है, मैं अभी भी कर देता हूँ। तो मैंने भी एक दिन अपनी मैडम को बोला था, इंग्लिश वाली मैडम थी, बहुत क्यूट थी, मैं उनकी हर बात मानता था। तो मैंने, नहीं सर आपको भी याद आ गई होंगी, इंग्लिश वाली मैडम का लौंडों के लिए ना अलग ही एक कमरा होता है दिल में। तुम्हारे सर पढ़ाते थे, ये तो जुलूम है भैंस। तुम्हारा दर्द भाई मैं समझ सकता हूँ। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ी, वो भी सर से। इसीलिए भाई मुझे इंग्लिश नहीं आई, क्योंकि मैंने मैडम से पढ़ी थी, मैं उनके बातों में खो जाता था, मैडम क्या पढ़ा रही हैं, तुम्हें तो इंग्लिश आती होगी। तो सर थे, और मैं उनके मैडम को बोला था कि ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने छुट्टी दे दी। और ये आदमी ना उनके घर पहुंच के रात के 12 बजे, मैडम का पूरे घर ने तांत्रिक बुला लिया। मैंने पूछा तुम वहाँ करने क्या गए थे? कि मैं ये देखने गया था कि तेरी बात में कितनी सच्चाई है। थैंक यू सो मच।